हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हमारा फ्रिक्शन की कहानी चल रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी और फ्रिक्शन की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इम्पीडिंग मोशन, इन सब के बारे में हमने बात की थी। पहले थोड़ा सा समराइज करेंगे कि हमने क्या कहानी पढ़ी है, उसके बाद अपन आएंगे किस पे, रोलिंग फ्रिक्शन पे। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर रोलिंग फ्रिक्शन क्या कहता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन पे जाने से पहले सबसे पहले मैं बस समराइज कर देना चाह रहा हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी रोलिंग फ्रिक्शन की जो कहानी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कोई एक ब्लॉक है एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, क्या एक ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा हुआ और उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लो वो फोर्स है क्या, एफ। तो वहां पे तीन कंडीशंस हमने पढ़ी थी। क्या क्या कंडीशंस? पहली कंडीशन, इनको लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन ये थी, इफ जो फोर्स अप्लाइड है, जो अप्लाइड फोर्स है वो लेस देन एफ एस है। एफ एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है ना इसके अपोजिट में, वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि अभी तो मूव ही नहीं हो रहा। तो मतलब जो ये फोर्स है कैपिटल एफ, वो छोटा है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। जब तक कैपिटल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम रहेगा तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्या? जब तक अप्लाइड फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से कम रहेगा, ये क्या ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर मूव नहीं करेगा तो क्या मैं कह सकता हूं ये रेस्ट पे रहेगा? ठीक है, रेस्ट पे रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या सिचुएशन हो सकती है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके बराबर है? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के। एफ इजिकल्स टू एफ एस हुआ कि नहीं? और ये किसके बराबर है? अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस हैं, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि ब्लॉक जो है किस पे है? रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी हुई? स्टैटिक फ्रिक्शन की। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अप्लाइड फोर्स जो है बराबर हो जाए किसके? स्टैटिक फोर्स के। अप्लाइड फोर्स जो है स्टैटिक फोर्स के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं इंपीडिंग मोशन। क्या? क्योंकि इसके बाद तो मोशन चालू हो जाएगा, अगर थोड़ा भी बढ़ा दिया तो क्या बोलेंगे ऐसे मोशन को? इंपीडिंग मोशन। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन इंपीडिंग मोशन। और इसमें क्या कंडीशन होती है? इंपीडिंग मोशन मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है? म्यू एस इंटू एन, जो कि स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? म्यू एस, और म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। और एन क्या है? ये नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, और इसके अपोजिट में क्या लगेगा? डब्लू, वेट। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है आपकी, जो अप्लाइड फोर्स है वो किससे ज्यादा है? स्टैटिक फोर्स से ज्यादा है। अगर स्टैटिक फोर्स से अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया मतलब ब्लॉक ने मूव करना चालू कर दिया। मूव करना चालू कर दिया मतलब ये मोशन में आ गया। अगर ये ब्लॉक मोशन में आ गया तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये मैक्सिमम जो फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है? म्यू के इंटू एन। ठीक है, तो म्यू के क्या क्या है यहाँ पे? म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है यहाँ पे? एन है आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये तो था आपका सिंपल स्लाइडिंग ब्लॉक फ्रिक्शन। क्या था? लिख देता हूं, सिंपल स्लाइडिंग ब्लॉक फ्रिक्शन। ब्लॉक फ्रिक्शन ये अपन ने पढ़ लिया था। तो ये भाई लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी है। इन तीनों को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो ये चीज तो आप रट लो, क्वेश्चन आएंगे तो यहां से ही सॉल्व होंगे। ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर कंडीशन नहीं पता है तो फिर आप डिराइव करने लगे रहोगे, सिचुएशन समझने लगे रहोगे। उन सब से बचना है, टाइम सेव करना है, तो आपको ये चीज डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि जब f इज लेस देन एफ एस है तो क्या कंडीशन है, f बराबर एफ एस है तो क्या कंडीशन है,
और F इज ग्रेटर देन Fs है तो क्या कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। जिसका क्या नाम है, रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, रोलिंग मतलब कोई चीज रोल हो रही है। क्या हो रही है, रोल हो रही है। रोटेट नहीं बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, रोटेट नहीं बोल रहा हूं, रोल बोल रहा हूं। रोलिंग और रोटेशन में बहुत ज्यादा फर्क है, अभी बताऊंगा क्या फर्क है। ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, या तो व्हील हो सकता है या रोलर हो सकता है। क्या हो सकता है, तो कंडीशन हो सकती है, या तो क्या है, व्हील है, पहिया है किसी भी गाड़ी का, या है क्या, रोलर। क्या है, रोलर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो कांटेक्ट बन रहा है सरफेस के साथ, ये जो कांटेक्ट, इसे बोलते हैं क्या, कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट, या इसे बोल सकते हैं क्या, कांटेक्ट लाइन। क्या बोल सकते हैं, कांटेक्ट लाइन। कांटेक्ट पॉइंट कब बोलेंगे और कांटेक्ट लाइन कब बोलेंगे, देखिए पॉइंट तो जब बोलोगे जब, वैसे तो पॉइंट जैसी कोई चीज प्रैक्टिकल होती नहीं है, लेकिन मान के चलो कि आपका जो पहिया है वो एकदम ऐसा है। ठीक है, एज है उस पहिए में, क्या है, एज है, ये क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पे एक पॉइंट जो है सरफेस पे टच हो रहा है। ठीक है, तो वो सिचुएशन है कि जब पॉइंट कांटेक्ट है। वैसे पॉइंट कांटेक्ट प्रैक्टिकली होता नहीं है, पहिए को आप देखोगे सड़क पे जब चल रहा होता है तो उसकी जो पूरी सरफेस है एक लाइन कांटेक्ट होती है, और उसे अपन जो है इसमें जो फिजिक्स में पढ़ेंगे उसे सरफेस कांटेक्ट करके पढ़ेंगे। लेकिन जब मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे पॉइंट कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट और सरफेस कांटेक्ट तीनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन अपनी फिजिक्स में क्या है, केवल सरफेस कांटेक्ट की बात करते। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इसकी। अगर व्हील है तो पॉइंट कांटेक्ट हो जाएगा, और अगर रोलर है तो लाइन कांटेक्ट हो जाएगा। रोलर मतलब कि सिलेंडर जैसा, इस तरह से। ठीक है, ये जब सरफेस पे रखा हुआ है या चल रहा है तो ये पूरी की पूरी लाइन इसके कांटेक्ट में, इसलिए इसे क्या बोल दिया, लाइन कांटेक्ट बोल दिया। समझ गए। अब मैं अगर मोशन की बात करूं, अब मैं अगर मान लो यहाँ से कोई फोर्स लगाया मैंने इसमें F, तो बताओ ये जो व्हील है इसका मोशन क्या होगा, क्या इसका मोशन ट्रांसलेशनल होगा, ट्रांसलेशन, क्या इसका मोशन रोटेशनल होगा, या इसका मोशन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होगा। बताओ क्या हो सकता है इसका मोशन। वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है, क्या डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है। देखिए मान लो सिचुएशन सेम है, और इस बार जो ये सरफेस है ये स्मूथ है, नीचे वाली जो सरफेस है क्या, स्मूथ है। अगर ये सरफेस स्मूथ है और यहाँ पे इस पर कोई फोर्स लगाया तो इसमें जो मोशन होने वाला है वो इस पर क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, वो इस पर रोटेट करेगा ही नहीं। स्लाइड कर गया मतलब केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशनल, केवल आगे की तरफ जाएगा, रोटेट करेगा ही नहीं, क्योंकि स्मूथ है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन होता तो रोटेट करता। तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, सेम एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में ये जो सरफेस है नीचे वाली, ये सरफेस अभी है कैसी, रफ। और अगर रफ सरफेस है तो हमें पता है रफ सरफेस के पास क्या क्या होता है, म्यू एस हो सकता है या फिर म्यू के हो सकता है। ठीक है, और अगर रफ सरफेस है तो यहाँ पे कांटेक्ट क्या क्या हो सकता है, देखिए पॉइंट कांटेक्ट है। ठीक है, तो मोशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ से आपने अप्लाई किया क्या, कोई फोर्स, यहाँ से क्या अप्लाई किया, कोई फोर्स अप्लाई किया, और इसमें कुछ ना कुछ वेट था, और वो वेट है मान लो क्या, W, और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा। तो अगर ये रफ है, अगर ये रफ है तो भाई फोर्स की वजह से आगे तो ये जाएगा ही जाएगा, मतलब ट्रांसलेशन तो होगा ही होगा, प्लस ये फ्रिक्शन की वजह से रोटेट भी होगा, मतलब रोटेशनल मोशन भी होगा। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन हो रहे हैं। तो जब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की बात करें तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन को बोलते हैं अपन क्या, रोलिंग। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग। अगर ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन एक साथ हो रहे हैं तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे अपन,
रोलिंग मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। तो बस इसकी कहानी यही थी। तो बस अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और मान लो वो है क्या, एफ आर। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की थी, और यहाँ पे जो एफ आर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी म्यू आर इंटू वॉट, ओमेगा। अब सर ये ओमेगा क्या है, क्या, सॉरी ओमेगा यहाँ पे नहीं है, ये ओमेगा क्यों होगा, ये होगा क्या आपका एफ, म्यू आर इंटू वॉट, एफ। और म्यू आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। म्यू आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर व्हील की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, वैसे यहाँ पे बात करनी नहीं चाहिए, ये अपन रोटेशन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ। अगर व्हील की वेलोसिटी की बात करूं तो वो वेलोसिटी जो होती है वो होती है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है, ओमेगा है रोटेशनल मोशन। क्या है, रोटेशनल मोशन। यहाँ पे आपके काम का नहीं है, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, छोड़ दीजिए अभी के लिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बहुत कम होती है, ये ध्यान रखना। क्या, रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन में चलो एक और चीज़ आती है, आपने देखा है जैसे कि मान लो बहुत सारी मशीनरी होती है, उसमें वियर और टीयर को रोकने के लिए, उसको स्मूथ चलाने के लिए अपन बियरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता, इंग्लिश में उसे बियरिंग बोलते हैं। अभी मैं बनाऊंगा तो आप समझ जाओगे, अच्छा ये है क्या। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, वो मैंने वहां पे क्या बना के रखा है, बियरिंग है। और ये आपकी लगी हैं क्या, स्टील बॉल्स। इन बॉल्स को लगाने का क्या कारण है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये कैसा होता है, रोटेटिंग होता है। अंदर वाला जो पार्ट है क्या, रोटेटिंग होता है। और इसमें क्या लगी रहती है, साफ्ट लगी रहती है। तो जब ये साफ्ट घूम रही होती है तो ये अंदर वाला पार्ट भी क्या, घूम रहा होता है। और बाहर वाला पार्ट जो है फिक्स रहता है। क्या, ये फिक्स रहता है, ये स्टैटिक पार्ट है। और जब अंदर वाला घूम रहा है तो ये छोटी छोटी बॉल्स भी क्या करती है, घूमती है। इन बॉल्स को क्या बोलते हैं, बॉल्स को बॉल ही बोलते हैं। और इस पूरे सेटअप को अपन बोलते हैं क्या, बॉल बियरिंग। क्या बोलते हैं, बॉल बियरिंग। समझ गए। तो बियर और टीयर को रोकने के लिए, स्मूथ मोशन के लिए अपन ये बियरिंग यूज लेते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन की कहानी बस यही थी। क्या थी, एफ आर इज इक्वल टू वॉट, म्यू आर इंटू एफ। केवल ये कहानी थी, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे आपके फिजिक्स में आने वाले चैप्टर्स में, जब आपको इस रोलिंग फ्रिक्शन की और आगे कहानी पता लगेगी। लेकिन फ्रिक्शन में रोलिंग मोशन की कहानी पता लगेगी आगे, लेकिन फ्रिक्शन में आज के लिए इतना ही। फ्रिक्शन में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे रोलिंग मोशन से। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, थ्योरी इतनी ही है रोलिंग फ्रिक्शन की, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो भाई आपका फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है ना, खुशी की बात यह है, फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, कौन सा, चैप्टर नंबर 6, वो आपका हो गया कंप्लीट। थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है, कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर का। बची हैं तो बस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम आने वाले लेक्चर्स में, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी की क्लासेस छूटी भी हैं तो प्लीज़ वीडियोज देख लेना लास्ट में, और वीडियोज देख के जो न्यूमेरिकल वाले लेक्चर आने वाले हैं वो ज़रूर अटेंड करना भाई। वो छूट जाएंगे तो इश्यू है। और उनमें से एक दो लेक्चर में लाइव भी रखने वाला हूं, जिससे आप इंटरेक्ट कर सके मेरे साथ, जिससे आप क्वेश्चन पूछ सके। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर सीरीज में बने रहिए। फ्रिक्शन से जुड़े कोई भी कंसेप्चुअल अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहना। अब तक के जो भी 4 लेक्चर हो गए हैं फ्रिक्शन में, चारों लेक्चर को एक एक बार और वीडियो देख लीजिए, न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। और अपनी तरफ से भी आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना। थैंक यू।